हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष सर इस जौनपुर एजुकेशन प्लस में आपका स्वागत करता हूं और इस नए वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सर्जरी का दूसरा पार्ट। तो इसके पहले बच्चों आप पढ़े थे। मिसेस पंपरी सोच रही थी कि मेरा जो ट्रिकी है वो कुपोषण का शिकार है, इसलिए उसे वो मजबूत बनाने के लिए मछली का तेल, अल्कोहलिक चीज़ें दे रही थी और रात में सोने के लिए उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मीठा चीज़ें कम करने के लिए बोला था, लेकिन वो कम की थी, लेकिन कुछ दिन के लिए ही कम की थी। फिर बाद में उन्होंने मीठा देना चालू कर दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि रात हो या दिन वो हमेशा क्या करता रहता है, रात हो या दिन हर किसी भी घंटे और किसी भी समय वो भोजन को ले लेता है। तो अब इसके हम आगे से पढ़ेंगे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। आर मीन्स मिस्टर हैरियट कह रहे हैं मिसेस पम्फरी को, आर यू गिविंग हिम, क्या आप दे रही हैं, हिम मतलब उसे, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम, क्या आप उससे अत्यधिक एक्सरसाइज करा रही हैं। वेल, ठीक है, ही हैज़ लिटिल वॉक्स, वह थोड़ा चलता है विथ मी, मेरे साथ वो थोड़ा चलता है। मिसेस पम्फरी जवाब देती हैं, जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप उससे एक्सरसाइज करा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो थोड़ा बहुत मेरे साथ चलता है। एज, जैसा कि यू कैन सी, आप देख सकते हो। यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो कि ट्रिकी जो है मेरे साथ थोड़ा बहुत चलता है। बट, लेकिन हॉटगिन, हॉटगिन द गार्डनर, हॉटगिन, हॉटगिन नाम है, गार्डनर मतलब माली का, जो उनके जो माली हैं मिसेस पंपरी के जो माली हैं, जिनका नाम क्या है, हॉटगिन, हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बेगो, वो जो है लैम्बेगो से, यानी कि लैम्बेगो मीन्स बच्चों गठिया रोग, जो मेरा उन माली है वो क्या है, गठिया रोग से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज़ बिन नो रिंग्स, इसलिए कोई भी रिंग मतलब छल्ले वाला, थ्रोइंग मतलब फेंकने वाला, लेटली मतलब देरी से या काफ़ी दिनों से, इसलिए जो है उसे काफ़ी दिनों से या देरी से रिंग फेंकने वाला गेम नहीं खिलाया जा रहा है। तो बच्चों हम आगे चलते हैं अगले स्टेंजा में। आई ट्राइड, अब डॉक्टर साहब कहते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने जो है थोड़ी सी कठोरता दिखाई। साउंड सेवर का मतलब होता है कठोरता दिखाई या सख्ती से पेश आना। मैंने थोड़ी सी सख्ती से पेश आई या सख्त होने से कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ, अब, आई रियली, मेरा मत, आई मतलब मैं, या रियली मतलब सचमुच, दिस मतलब मीन दिस, इसका मतलब है, अब मेरे वास्तव में ये मेरा मतलब ये है, क्या है, इफ़ यू डू नॉट कट, यदि आप कम नहीं करती हैं, हिज फूड, उसके भोजन को, राइट डाउन, अभी से, यदि आप उसका भोजन अभी से कम नहीं करती हैं, एंड, और, गिव हिम, दे नहीं देती हैं, मोर एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम नहीं कराती हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब मेरा सचमुच वास्तव में ये मतलब है कि आप जो है, यदि आप भोजन अभी से कम नहीं करती हैं उसको और अत्यधिक एक्सरसाइज नहीं करा रही हैं अभी से, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा, तब वो वास्तव में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को कठोर बनाना चाहिए या कठोर करना चाहिए। एंड, और, गिव हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे जो है कीप रखना चाहिए, हिम मतलब उसे, ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त भोजन पर, डाइट मीन्स बच्चों भोजन, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, वेरी मतलब बहुत, और उसे जो है एक सख्त भोजन देना चाहिए या सख्त भोजन पर रखना चाहिए। अब इस बात को सुनकर मिसेस पंफरी का रिएक्शन कैसा होता है उसको आगे में पढ़ना है। मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी रंग्स मतलब ऐंठती हैं, मलती हैं हर हैंड्स, अपनी हाथों को। मिसेस पंफरी इस बात को सुनकर वो अपने हाथों को क्या करती हैं, मलने लगती हैं, यानी ऐंठने लगती हैं। और ओह, आई विल, अरे मैं करूँगी, वो जवाब देती हैं, जी डॉक्टर साहब मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट वो बोलती हैं, मिस्टर हैरियट मैं करूँगी। ट्रिकी वाल, सॉरी, आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, यू आर राइट, यू आर राइट, आप ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट, लेकिन, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन है। मिसेस अफ्रीकन, डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ये क्या है, बहुत ही कठिन है। क्या कठिन है, कि उसको मीठा कम कर देना या उसको सख्त भोजन देना, ये क्या है, बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, कठिन ही नहीं बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, वो जो है चली गई, हेड डाउन, सिर को नीचे करते हुए, एलॉन्ग द रोड, सड़क से होते हुए, वो सड़क से होते हुए अपने सिर को नीचे करते हुए चली जाती हैं। एज इफ, जैसे कि, इफ मानो, डिटरमाइन निश्चय कर लिया हो, टू पुट रखने का,
द न्यू रिजाइम, नई व्यवस्था, रिजाइम मीन्स बच्चों व्यवस्था, इन टू प्रैक्टिस, अभ्यास में, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। और मानो वो ऐसा चाहती हैं इन डॉक्टर की बात को सुनकर कि जैसे वो अभी जा रही हैं और तुरंत उसके अभ्यास को में एक नई व्यवस्था लागू करेंगी, ऐसा निश्चय वो करके जाती हैं। आगे देखिएगा, आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उनकी उन्नति को, विथ ग्रोइंग, बढ़ते हुए, कंसर्न मतलब चिंता के साथ, मैंने उनकी उन्नति को बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा, अर्थात मैंने उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं उनको जाते हुए, जब वो जा रहे थे तो बहुत ही चिंतित थी। ट्रिकी वाज टोटरिंग, ट्रिकी वाज टोटरिंग, वो लड़खड़ा के चल रहा था, अलॉन्ग हिज लिटिल कोट, ट्वीट कोट, अपने छोटे ट्वीट कोट में, ट्रिकी जो है अपने छोटे ट्वीट कोट में लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, ही हैड उसके पास यानी ट्रिकी के पास, ही हैड होल पूरा, वार्डरोब मतलब अलमारी थी, ऑफ दीज कोट इन कोटों की, उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी। अब क्या क्या चीज, किन किन को कैसे कैसे कोट थे वो डैश देके उसका इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए कोट थे, एंड और रेन कोट, रेन कोट था किसके लिए, फॉर वेट डेज, गीले दिनों के लिए अर्थात बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो जो है परिश्रम कर रहा था, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह परिश्रम कर रहा था, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी काठी के दबाव पर, यानी कि वह अपनी काठी के भार से दबा झुका हुआ था, यानी कि वह जो उसको पहनाया गया था गले में उस पर वो एकदम बिल्कुल दबा हुआ था, अपनी काठी पे एकदम बिल्कुल, वो बहुत ही परेशान था कहने का मतलब। आई थॉट, मैंने सोचा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर मतलब पहले, आई हैड मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी से, और डॉक्टर साहब ये सोच लिए कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं मिसेस पंपरी से सुनूंगा, क्या सुनूंगा कि उनका कुत्ता अब नहीं रहा, मर गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार है। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अनुमान लगा लिया कि यार बहुत ज़्यादा बीमार है और एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरे मिसेस पंपरी आकर मुझसे बोलेंगी कि मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार है या मेरा कुत्ता अब नहीं रहा। तो आइए हम अगली स्टेज अब चलते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल, अनुमानित या अनुमान लगाएगा, कॉल मतलब बुलावा, किम आया, विथ इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अनुमान लगाया था जो, तो उस प्रकार का बुलावा जो है कुछ ही दिनों के अंदर आया। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट, बहुत, मिसेस पंपरी बहुत ही परेशान थी, मिसेस पंपरी क्या थी, बहुत ही परेशान थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, क्यों परेशान थी, क्योंकि ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया था, इवेन मतलब भी, हिज मतलब अपने, फेवरेट मतलब पसंदीदा, डिशेस मतलब भोजन को, और यहाँ तक कि वो जो अपनी पसंदीदा भोजन को भी इनकार कर दिया था। एंड और बिसाइड्स, बच्चों अगर बिसाइड्स, अगर यस नहीं लगा रहता तो इसका मतलब होता है बिसाइड, जिसका मतलब क्या होता है के पास या के बगल में, लेकिन इसमें यस लगा है बच्चों, बिसाइड्स, इसका मतलब होगा के अतिरिक्त, बिसाइड मतलब के, इसके अतिरिक्त। ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, बाउट ऑफ वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, इसके अतिरिक्त वो क्या कर रहा था, उल्टी कर रहा था, कहने का मतलब वो, मिसेस पंपरी कह रही हैं कि यहाँ तक कि वो अपने भोजन को भी इनकार कर दिया है और क्या कर रहा है, केवल उल्टी कर रहा है। ही स्पेंड मतलब वह, यानी कि ट्रिकी, स्पेंड बिताता था, ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, लाइंग मतलब पड़े हुए, ऑन अ रग एक गलीचे पर, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, अब वह जो है अपना पूरा समय एक गलीचे पर हाँफते हुए बिताता था। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू गो जाना, फॉर वॉक्स टहलने के लिए, और टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं चाहता था। ट्रिकी बिल्कुल बीमार हो गया था और ना तो टहलना चाहता था और ना ही वो कुछ करना चाहता था, केवल वो गलीचे पे लेटे हुए हाँफते हुए पड़ा रहता था। ठीक, आई हैड मेड, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही, इन एडवांस का मतलब होता है बच्चों पहले से ही, माई प्लान्स मैंने अपने पहले से ही अपना योजना बना लिया था। द ओनली केवल, वे मतलब रास्ता है, वाज मतलब था,
टू गेट निकालना, ट्रिकी मतलब ट्रिकी को, आउट मतलब आउट मीन्स बाहर, ऑफ द हाउस मतलब घरों से, फॉर अ पीरियड कुछ समय के लिए। ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए बाहर निकालने का केवल एक रास्ता था। तो क्या रास्ता था, उन्होंने ये सुझाव दिया है। आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए, फॉर अबाउट अ फोर नाइट लगभग 14 दिनों के लिए। और मैंने उनको सलाह दिया कि इसे जो है लगभग 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए, और टू बी केप्ट और रखा जाए अंडर द ऑब्जर्वेशन निगरानी की, या निरीक्षण के अंदर रखा जाए। द पुअर लेडी, इस बात को सुनकर द पुअर लेडी सूंड सॉरी द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, बेचारी औरत यानी कि मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट सूंड बिल्कुल सचेत हो जाती है, चेत हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, कहने मतलब बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। सी वाज श्योर वो निश्चित थी या वो जानती थी, ही वुड पाइन वह तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी यदि वह नहीं देखेगा हर मतलब उसे या उन्हें, एवरी डे प्रत्येक दिन। वो जानती थी कि यदि वह मुझे प्रत्येक दिन नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और क्या होगा, मर जाएगा। आइए हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं दोस्तों। बट लेकिन आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय लिया या मैंने सख्ती से काम लिया। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे मैंने सख्ती से क्या लिया, काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। एंड मीन्स और, दिस मतलब यह वाज मतलब था, द ओनली मतलब केवल, वे मीन्स रास्ता, टू से मतलब बचाना ही मतलब उसे, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, और वास्तव में उसे बचाने के लिए मात्र केवल एक रास्ता था। आई थॉट मैंने सोचा, इट बेस्ट यह सबसे बेहतरीन होगा या सबसे अच्छा होगा, टू टेक ले जाना ही मतलब उसे, विदाउट डिले बिना देरी किए। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि उसे बिना देरी किए ले जाना सबसे अच्छा होगा। एंड और फॉलोड बाय मिसेस फम्फरीज वेलिंग, फॉलोड बाय मतलब कि बावजूद मिसेस फम्फरी की वेलिंग मतलब बिलाप, और मिसेस फम्फरी की बिलाप के बावजूद उसे जो है बिना देरी किए ले जाना सबसे अच्छा होगा। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ चल दिया। कैरिंग मतलब लेते हुए, द लिटिल डॉग मतलब छोटे कुत्ते को, रैप्ड मतलब लपेट कर, इन अ ब्लैंकेट मतलब कंबल में, और मैं छोटे से प्यारे से कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर जो है कार की तरफ चल दिया। अब जैसे ही